और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, मैंने इसके पहले मेरे 2-3 वीडियोस में मेंशन करा है, अगर लोगों को बोर हो रहा है तो आई एम सो सॉरी, पर कुछ नहीं कर सकते यार। इट जस्ट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस, सो मेंशन करना ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली अचीवमेंट वी हैड, यही एक अचीवमेंट है हमारे पास, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर इस वॉर में थे। सपूते ढाका बोला जाता है इस लड़ाई को। तो उस वॉर में मेरे ग्रैंडफादर एज अ सूबेदार, तब वो सूबेदार पोस्ट पे थे। सो उन्होंने ना मुझे जब मैं 2008 2008 9 2007 में शायद 5 6 7 साल की होगी, एज मैंने एक मेरे पुरानी वीडियो में बोला था, हमें परी राजा रानियों की कहानी हमने कभी सुनी नहीं थी। हमें बस यही बोला था कि 1909 कैसे हुआ, 1947 कैसे हुआ, कबाली कैसे आए, यही चीज़ें हम लोगों ने सुनी थी। जब इस लड़ाई के बारे में मेरे ग्रैंडफादर मुझे बता रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करा था। उस टाइम पे उन्होंने जब मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के बारे में बता रहे थे, उन्होंने तब एक चीज़ बोली थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस एंड आई रिमेंबर दिस फॉर एवर। उन्होंने बोला था कि 6 आर लिविंग चाइना वॉल ऑफ इंडिया, एंड उनकी ये चीज़ कभी गलत नहीं हुई। तो मतलब जब देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ, किसी कम्युनिटी रिलीजन इसके ऊपर बोल नहीं रही हूँ, पर शायद ये चीज़ है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसे रिलेट करते हैं नहीं करते हैं नहीं पता, पर एज अ फौजी उन्होंने मुझे बोला था, एंड आई हैव समवेयर विटनेस्ड। सो यस, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक मौका मिला कि मैं चांदपुरी सर, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब मुझे पता भी नहीं था कि वो कितने बड़े आदमी हैं। हम बिकॉज हाँ, मुझे बोला गया था वो किया क्या था, उन्होंने क्या नहीं किया, ये सब बोला गया था। इवन मानिक शॉ, मैं उनको भी मिली हूँ। मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं 4 साल की होंगी, 4-5 साल की होंगी। अगर मुझे कहीं पे पिक्चर मिल जाता है तो मैं लगा दूंगी। मैं उन दोनों को मिली थी, बेलगम में मिली थी, मुझे अभी भी याद है। बेलगम इज़ आवर डिस्ट्रिक्ट, तो मैं उनको वहाँ पे मिली थी बिकॉज वहाँ पे आर्मी कैंटीन होता है, वहाँ पे एक आर्मी कैंप है और मिलिट्री का कैंटीन भी है। सो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक मी एवरी मंथ। हम लोग फौजी ब्राड जो भी है उनको पता होगा कि एवरी मंथ आर्मी कैंटीन जाना एक एक्साइटमेंट होती है। मैं इतनी सी थी तब से उनके साथ आर्मी कैंटीन जाती थी। तो उसी टाइम पे बेलगाम में एक फंक्शन हुआ था आर्मी जनरल्स, आर्मी चीफ्स के। उस टाइम पे आई गेस 2007 की बात है ये, आई गेस, बिकॉज 2008 या 9 में मानिक शॉ जी की डेथ हो गई थी, 2008-9 की दरमियानी हुई थी, या 2009। सो मैं उनको मिली थी, मैं शायद 4-5 साल के होंगे। आई एम सो ग्रेटफुल यार, आई एम सीरियसली ग्रेटफुल। आज भी मैं इतना खुद को, मैंने जो भी किया है, शायद मैंने अपने बिजनेस किया है, मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ या फिर अपना ऑफिस जाती हूँ, मैं इतना सब करने के बाद भी वो एक अचीवमेंट है, वो सिर्फ इतना ही है कि मैं जब भी मुझे लगे कि मैं हाँ इस आर्मी के सोल्जर से मैं जाके मिल सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडियन फोर्स से चाहे वो बीएसएफ के एक जवान से मिलना हो या फिर किसी आर्मी चीफ से मिलना हो, किसी ब्रिगेडियर तो हमारे घर पे ही है, उनसे मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, या एक मेजर से मिल, किसी से भी, नेवी, एयरफोर्स, किसी से भी मिलना हो ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो मुझे मिले, उन्होंने बोल दिया ना, मैं जाके उनको जय हिंद बोलो और उन्होंने जय हिंद बोल दिया ना, शायद दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट एवर। मुझे याद है कि आई नो कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे अभी भी याद है कि
मैं उत्तराखंड के वो मिलिट्री बेस है, जितने लोगों को पता है उत्तराखंड के अगर कोई भी है तो वहाँ पे गई हुई थी। और वहाँ पे मेजर उनका नाम भूल गई, समेन करके कुछ तो था। एंड उन्होंने बोला कि आई नेवर एक्सपेक्टेड यू हियर। तो उनको लगा कि मैं उत्तराखंड घूमूंगी और नाम, बस मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन उठा के फ़ोन किया था और पूछा था कि अगर आप हो तो मिल सकते हैं क्या। उनको लगा कि मैं नहीं जाके मिलूंगी। मैंने जब जैसे ही मैं गई उनको मिलने, ही गिफ्टेड मी समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लाइक मुझे अगर कुछ भी मिल जाए ना गिफ्ट के तौर पे, अगर वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी वैल्यूएबल हो, उस एक गिफ्ट है, मैं अगर लगा दूंगी फोटो, अगर आप देख सकते हो तो उस एक चीज़ के आगे ना शायद कुछ भी नहीं है। बिकॉज मैं खुद चाहती थी एयरफोर्स ज्वाइन करना, मैं खुद चाहती थी सुकोई पे बैठना, पर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू, बिकॉज ऑफ वॉट एवर आई हैव फिजिकल इश्यूज, सो उसके इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाई। पर आई एम सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। या यही था, अगर आपको बोर हो रहा है तो आप स्किप कर दीजिए प्लीज़। पर यस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने राय बता दीजिए। इसका जय हिंद, वंदे मातरम।